Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720. मैंने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस एंड स्ट्रैटेजीज डाल दिए हैं कि फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, बायो कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, बैकलॉग्स वगैरह कैसे मैनेज करने हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए. एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑन यूट्यूब दैट इज MBBS की कहानियाँ टू मोटिवेट यू ऑल एंड आई होप यू लाइक इट. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, आई सॉल्व देम आउट. And in this video, I'll be telling you guys ki when should you start your test series, because this is a major question and this is the most important thing you have to do while preparing for your NEET exam. कि टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी होता है. एंड वो कब स्टार्ट करनी चाहिए, मैं इस वीडियो में मतलब नवंबर में मैं अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपना टाइम से अपना सिलेबस खत्म कर लो. एंड वो लास्ट के 2 मंथ्स जिसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं, इतने सारे टेस्ट सीरीज करनी होती हैं, आप वो अपने 2 मंथ्स बचा लो उसके लिए. ठीक है, लास्ट के 2 मंथ्स में कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, कुछ नहीं करना, उससे पहले सब कुछ हो जाना चाहिए. एंड लास्ट के 2 मंथ्स यू हैव टू सेव फॉर योर टेस्ट सीरीज. ठीक है, अब देखो लास्ट के 2 मंथ्स देखो, यू हैव अराउंड 60 डेज राइट. मतलब अगर मई में एग्जाम होता है तो यू हैव मार्च एंड अप्रैल, उससे पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए बिकॉज वी हैव 4 मंथ्स अभी, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब. 4 मंथ्स में आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिविजन्स हो जाएंगी. एंड जब लास्ट के 2 मंथ्स बचेंगे ना, उसमें सिर्फ आपका मोटिव ये होना चाहिए कि यू हैव टू गिव, जितने ज़्यादा आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं. बिकॉज यू हैव 60 डेज इन लास्ट 2 मंथ्स, मतलब अराउंड 60 मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट के 2 महीनों में. साइड बाय साइड रिवीजन चलनी चाहिए. ठीक है, तभी आपका जो आपके देखो रिवीजन के टाइम क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रांग होंगे. एंड वो आप हर रोज अगर एक मॉक दोगे तो क्या होगा कि आपको गलतियां पता लगेगी कि आप क्या लैक कर रहे हो, किस चीज़ में लैक कर रहे हो एंड किस पे फोकस करने की ज़रूरत है. तो आई वुड से कि आपका सिलेबस फेब तक खत्म हो जाना चाहिए, फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए. एंड मार्च में एंड अप्रैल में लास्ट के 2 मंथ्स यू हैव टू गिव योर ऑल टू टेस्ट सीरीज एंड रिविजन. ठीक है, अब मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मेरा कुछ ऐसे मतलब मेरे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं बने थे या कुछ चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए थे. डोंट यू वरी अबाउट इट, बिकॉज जब लास्ट के 2 मंथ्स में इतने सारे मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे होते हो ना, तो काफ़ी चीज़ें उसके साथ साथ भी कवर हो जाती है जो मतलब वीक कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं या कुछ मेरे कई 1-2 चैप्टर्स या मतलब काफ़ी जो 1-2 चीज़ें थी बैकलॉग में रह गई थी वो मेरी नहीं हुई थी, मतलब फेब तक नहीं हो पाई थी. एंड मेरा तो चलो खैर जुलाई में एग्ज़ाम था, बट अगर मैं उसके हिसाब से लेके चलूँ रिलेटिवली तो मेरे 2 महीने पहले नहीं हो पाया था. ठीक है, तो इट्स ओके, वो आपका टेस्ट सीरीज देते देते भी कवर हो जाएगा. बट ट्राई करो कि लास्ट के 2 मंथ्स के लिए कुछ ना छोड़ो एंड सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करो. एंड वो टेस्ट सीरीज में क्या क्या आता है, देखो मैंने 3 जगह से करे थे. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे थे. देखो 10 ईयर्स तो करने ही करने हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स करने ही करने हैं. अगर 20 ईयर्स हो रहे हैं तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो हर रोज एक मॉक टेस्ट करना जरूरी है. एंड कहाँ से किए थे, पहली चीज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे खत्म करने हैं, और कहीं से करो ना करो इधर से जरूर करने हैं. तो 10 ईयर्स तो मिनिमम करने हैं, 20 ईयर्स कर लिए तो वेल एंड गुड है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. नंबर 2, मैंने एलन की टेस्ट सीरीज करी थी. अराउंड 14-15 क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें, मॉक टेस्ट 14-15 मॉक टेस्ट थे, वो करे थे. एंड आकाश की अभी कहाँ से लेनी है, तो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में बाय करी थी. तो आप मतलब एलन की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, आकाश की भी ले सकते हैं. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तो बुक आती है अलग से, तो वो करनी है. ठीक है, ये 3 करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैंने देखा कि आकाश और एलन, देखो आकाश के मुझे थोड़े से ज़्यादा टफ लगते थे एज कम्पेयर टू एलन, बट उसने मेरी आकाश की टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करी. उसमें भी कुछ 14-15 थे मॉक टेस्ट. ठीक है, तो मतलब दैट मीन्स अगर मैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रही हूँ प्लस मैं 15 एलन के कर रही हूँ विच मेक्स इट 35. एंड फिर मैं 15 आकाश के भी कर रही हूँ विच मेक्स इट अराउंड 50 क्वेश्चन पेपर्स मैंने करे थे लास्ट के
2 मंथ्स में, ठीक है। ऊपर से जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता था, जो पहले वाले पेपर्स में दे चुकी थी पूरे 2 सालों में, मैं उनको भी रिपीट कर लेती थी। तो हर रोज का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है लास्ट के 2 मंथ्स में। उसका एनालिसिस करना है, गलतियां देखनी है, गलतियां जो जो चैप्टर्स में हो रही हैं वो चैप्टर्स रिवाइज करते जाने हैं। बिकॉज हम पूरे 2 साल क्या करते हैं, हम पहले रिवाइज करते हैं फिर पेपर देते हैं। लास्ट के 2 मंथ्स में क्या करना है, एक्टिव लर्निंग करनी है। जो जो गलतियां पेपर में हो रही हैं उन चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। उन चीजों को रिवाइज करते जाना है, उनके कॉन्सेप्ट्स बनाते चले जाने हैं। अब देखो, अगर आप अराउंड 60 मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, एंड हर एक पेपर में 180 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यू हैव 180 क्वेश्चंस, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 फॉर बायो, तो 60 इंटू 180 विल मेक 10800 क्वेश्चंस, मतलब 10,800 क्वेश्चंस। और कहाँ से आएगा भाई नीट का एग्जाम? 10,000 क्वेश्चन, 11,000 क्वेश्चन तुम लास्ट के 2 मंथ्स में कर रहे हो, और कहाँ से आएगा क्वेश्चन पेपर? जो नीट का एक्चुअल एग्जाम होगा कहाँ से आएगा? इन्हीं 10-11,000 क्वेश्चन से आएगा ना, बिकॉज रिपीट होते हैं यार, और कहाँ से उतारेंगे वो क्वेश्चंस? तो जितने क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो लास्ट के 2 मंथ्स में, उतने क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, बिकॉज इससे बाहर नहीं आता। आकाश के ले लो, एलन के ले लो, प्रीवियस ईयर तो करने ही करने, मस्ट है, इससे बाहर से कहाँ से आएगा? बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो वो टिप्स पे होना चाहिए। कैसे होगा? हर रोज का एक क्वेश्चन पेपर करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, अपनी गलतियां लिखोगे और उसको रिवाइज करोगे। अब जैसे मेरा क्या था, लास्ट के 2 मंथ्स में मेरा फिजिक्स में काफी कुछ छूटा हुआ था, मतलब थर्मोडायनामिक्स ये वो छूटा हुआ था, मतलब काफी बड़े बड़े टॉपिक्स छूटे हुए थे जो मैं नहीं कर पाई थी, 11th वगैरह में नहीं कर पाई थी, 12th में कई टॉपिक्स नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे छूट ही जाएंगे, मैं नीट में उसको बिना तैयारी करके जाऊंगी। बट इतनी बार कई क्वेश्चंस रिपीट हुआ करते थे कि मुझे पता लग गया कि इन चैप्टर्स में से ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस ही मैं प्रैक्टिस करके चली गई, बिकॉज और कुछ आ ही नहीं रहा था। अगर तुम 10-11 हज़ार क्वेश्चंस कर रहे हो और उसमें से सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या क्वेश्चन का टाइप तुम्हें पता लग गया, तुम वैसे वैसे उससे उस चीज़ों पर फोकस करने लग जाओगे इस चैप्टर का। तुम्हें पूरा चैप्टर लास्ट मोमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन करने हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड कि लास्ट के 2 मंथ्स बचा लो अपने लिए टेस्ट सीरीज करने के लिए। 3 जगह से मैंने बता दिया, अगर और भी क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं आपके पास वो कर लो, बट 3 घंटे 20 मिनट बैठ के ही करना है, इन 1 गो करना है। ऐसे नहीं कर लिया कि केमिस्ट्री एक टाइम कर ली, फिजिक्स एक टाइम कर ली, बायो एक टाइम कर ली, बिकॉज क्या होता है कि हमें नीट के टाइम भी, जब तुम एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो तो टाइम की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम आती है। तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है हमने साथ साथ, जब हम लास्ट के 2 मंथ्स में प्रैक्टिस करें। अपना रूम बंद करके बैठ जाओ, टाइम नोट करो, 3 घंटे 20 मिनट में पेपर होना चाहिए। ट्राई करो कि 3 घंटे 10 मिनट में हो जाए, बिकॉज ना 10 मिनट का बफर रखना जरूरी होता है। बिकॉज वो नीट का जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो ना बीच बीच में वो आते हैं, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, सब कुछ करना होता है, तो बफर रख के चलना, पूरा टाइम देख के करना। ऐसे नहीं करना कि डिवाइड करके पेपर कर लिया पूरे दिन में, कि सुबह ये कर लिया शाम को ये कर लिया, ठीक है। तो 3 घंटे 20 मिनट बैठ के पेपर करो। एंड पेपर करने का भी तरीका होता है, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, वो भी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, बट मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि जब तुम OMR भरते हो, कभी भी OMR लास्ट के लिए नहीं रखनी होती, ठीक है। जब तुम अभी भी 3 घंटे 20 मिनट बैठ के अपने मॉक टेस्ट दोगे तो एक नोटबुक में लिखना कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, ऐसे ऐसे करके लिखना, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ OMR की फील भी आ जाए, तुम्हें पता भी लग जाए कितना टाइम लगता है आंसर भरने में, ठीक है। एंड OMR कभी भी लास्ट में नहीं भरनी। क्यों नहीं भरनी? बहुत सारे बच्चों का ये होता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके बैठे होंगे, सब कुछ भी आता होगा, एंड में पेपर छीन के ले जाते हैं, OMR कंप्लीट नहीं होती। तो क्या करना है, बायो कंप्लीट करो पहले, पेपर में सारे मतलब जो भी आंसर है मार्क करो, फिर OMR भरो, फिर फिजिक्स कर रहे हो या केमिस्ट्री कर रहे हो, जैसे भी करो, मतलब एक एक सब्जेक्ट के बाद, एक एक सेक्शन के बाद OMR भरो, ठीक है। साथ साथ भरोगे उसमें भी टाइम लगता है, एंड में भरोगे तब भी रिस्क रहता है, तो साथ साथ भरो, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना OMR में। एंड टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें पता लगेगा तुम कहाँ लैक कर रहे हो, तुम्हारी गलतियां कहाँ पे हो रही है। जितना मर्जी पढ़ते रहो, तुम्हें तभी पता लगेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं और वीडियोज अभी लेकर आऊंगी कि लास्ट के 6 मंथ्स में कैसे करना है, क्या करना है, बट अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ वीडियो ताकि आप लास्ट के 2 मंथ सेव कर लो। शुरू में ये जल्दी से मतलब फेब तक अपना सिलेबस खत्म कर लो, बिकॉज मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर क्या होता कि मैं ये फेब में वीडियो लेकर आती तो आप कहते कि भाई अभी तो सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ। तो फेब तक अपना सिलेबस खत्म करो, लास्ट के 2 मंथ्स। अगर हम मई में पेपर लेके सोच रहे हैं कि पेपर होएगा,
तो मार्च और अप्रैल को फ्री रखो, बिकॉज यार कुछ नहीं पता होता कि कभी कभार तबीयत भी खराब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और कभी कभार बफर भी रखना पड़ता है, तो फिर भी फेब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपके बोर्ड्स वगैरह भी आएंगे, उस पर भी टाइम देना होता है। तो आधा दिन आप मॉक टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, आधा दिन रिविजन करोगे उस चीज़ की जो गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे काम, स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना, एंड अच्छे से हो जाएगा, नीट का एग्जाम भी अच्छे से निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट।